कभी कभी आप ऐसे संगति में चले जाते हैं, ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। न कम स्पिरिचुअल अच्छे हैं, न ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल अच्छे हैं, स्पिरिचुअल लोग अच्छे हैं। वचन कहता है इतना भी मधु मत खा ले, इतना भी शहद मत खा ले कि तू उसे खाकर उगल दे। और जब लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं तो भरमाए जाते हैं। एक बार ऐसे गवाही आया चर्च में, एक ऐसे पास्टर का, जब उनके कलीसिया में कोई ऐसी औरत आई जो बांझ थी, तो एक पास्टर आया। उस पास्टर ने जो बांझ थी स्त्री, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, उसको बोला कि अगले साल परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारा पास बच्चा होगा। लेकिन उसके पास बच्चा अगले साल नहीं हुआ। वो बड़ा निराश हो गई, वो बैकस्लाइड हो गई। वो बोले कि नहीं, परमेश्वर कहा था कि मेरा बच्चा होगा और अब बच्चा नहीं हुआ, तो इसका मतलब परमेश्वर झूठा है और हम ऐसे झूठे परमेश्वर को नहीं मानेंगे। बैकस्लाइड हो गई। जब दूसरे पास्टर उसको मिला, जब दूसरा परमेश्वर का दास उससे भेंट हुआ उस स्त्री को, और बोला कि क्या बात है, तुम अब चर्च में नहीं जाती। उसने कहा कि परमेश्वर ने झूठ बोला, परमेश्वर ने धोखा दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला, पर वो फेक जो दास था, जो ओवर स्पिरिचुअल था, वो अपने मन से बोला। परमेश्वर तुमको नहीं बोला कि वो बच्चा होगा, वो इंसान ने बोला। क्योंकि जब मनुष्य ओवर स्पिरिचुअल हो जाता है, अपने जो दिमाग में जो कुछ आता है वो बक देता है, वचन से कोई रेफरेंस नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं है जो वचन से ना हो। तो उसको औरत को समझ आया कि अच्छा, परमेश्वर ने ये बात नहीं बोला था, ये बात इंसान ने बोला था। उसी तरह जब आप एक ओवर स्पिरिचुअल लोगों के साथ मिलते हो तो वो आपको फालतू की भविष्यवाणी दे देते हैं। वो आपको देखते हैं, आपके हरकतों को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर आपको फेक वर्ड देते, फेक भविष्यवाणी देते कि तू ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, फेक परमेश्वर का दास है या झूठा है या गलत है। नो, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ओवर स्पिरिचुअल लोग हो जाते हैं और उनके दिमाग में जो आता है वो बकना शुरू करते हैं। उनको लगता है हम बहुत प्रार्थना करके आए हैं, बहुत उपवास करके आए हैं, बहुत सारा चीज लेकर के आए हैं, अंदर में वचन पढ़ कर आए हैं पूरा रात। अब इसका मतलब जो कुछ मेरा मन में आएगा वो परमेश्वर कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर जब ऐसा लोगों का सामने कोई आता है और देखता है वो पास्टर की ये एक्टिव है, ये है, उसको कह देता है कि नहीं, तुम परमेश्वर तुमको प्रचारक बनाना चाहता है। वो तो बोल दिया कि अब तुमको परमेश्वर प्रचारक बनाना चाहता है। बेचारा जो अगला है वो सच में सुन लेता है, सच में मान लेता है कि ये परमेश्वर हमको प्रचारक बनाना चाहता है, और पूरा वो लगा हुआ है जोश में, पूरा वो लगा हुआ है मेहनत में, पूरा वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, फास्टिंग करने लग रहा है, पूरा प्रेयर करने लग रहा है, काम दाम छोड़ दिया, पूरा खतरनाक, पूरा मेहनत कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि एक ओवर स्पिरिचुअल जन ने बोल दिया है कि तुमको परमेश्वर यूज करेगा, परमेश्वर तुमको दास बनाना चाहता है। अब वो बेचारा, उसको क्या लेना देना, उसको क्या पता है। कभी कभी बुद्धि से पढ़ते हैं वचन, आत्मा से नहीं पढ़ते हैं तो फंस जाते हैं। और पूरा मेहनत करके पूरा सीरियस भी हो गया है कि हाँ, हमको परमेश्वर का दास बनाने के लिए चुन रहा है। वो परमेश्वर के दास ने कहा है। अब ये नहीं समझ रहा है कि वो ओवर स्पिरिचुअलनेस में बोल दिया तुमको। फिर बाद में उनको रियलाइज होगा इस चीजों का, जब वो चीजों में वो काम करना शुरू करेंगे, जब वो चीजों को करना शुरू करेंगे, जब क्रिटिसिज्म आएगा या बहुत सारे चीजों में बहुत सारे लोगों को वो जज करना शुरू कर देगा। जिसको इंसान ने बोला वो जज करना शुरू कर देगा, ये वैसा है, वो वैसा है। परमेश्वर के दूसरे दासों को वो जज करेगा, दूसरे लोगों को जज करेगा, दूसरे लोगों को भला बुरा बोलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको वो काम नहीं दे रहा था। एक ओवर स्पिरिचुअल जन ने ओवर स्पिरिचुअलिटी में उसको वो बोला। अब वो ओवर वाला स्पिरिट ट्रांसफर हो गया जिसको उसने रिसीव किया। अब वो ओवर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है या परमेश्वर से बातें नहीं करता है या परमेश्वर उससे अप्रसन्न है, नहीं। सब कुछ सही है, लेकिन ओवर है जो हानिकारक है। आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छा है, फलवंत है, बहुत सारा फायदेमंद खाने पीने का चीज है, लेकिन आप उसको ज्यादा खा लोगे तो फिर मोटू हो जाओगे, आपका पेट निकल जाएगा, बैलून फूल जाएगा आपका पेट में समय से पहले। जब बिना मतलब का ठूस लोगे तो क्या होगा? ओवर स्पिरिचुअल, ओवर चीजें, ओवर वाला स्पिरिट जो उनके अंदर एंटर होगा, फिर वो बोलता फिरेगा परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने मुझसे वो कहा। हर टाइम में वो बोलेगा कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, वो कहा। क्योंकि परमेश्वर हर बात बोल बोल के नहीं तुम्हें बात करेगा। वो पोपट नहीं है तुम्हारे अंदर में। उसने तुम्हारा बुद्धि को नया कर देना है, उसने तुम्हारे हृदय में नया
वचन को डाल देना है। लेकिन जो ओवर स्पिरिचुअल है वो ओवर काम करके अपना ही नाश करा लेते हैं। जैसे 100 में कार चला के खुद ही ठोक देते हैं कहीं। इसलिए जब अच्छे परमेश्वर के दास लोग चलने लगते हैं, वो फिर दूसरे को बुराई करने लगते हैं कि ये क्यों करता है, वो क्यों करता है। चल तो अच्छा रहे थे, काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जब ओवर वाला स्पिरिट एंटर हो गया फिर क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, फिर बुराई करने लगते हैं कि वो चर्च में ये क्यों होता है, वो चर्च में ऐसा क्यों होता है, रुमाल से क्यों होता है, तो हाथ से क्यों होता है, तो तेल से क्यों होता है। जबकि वो कर रहा है वचन से, लेकिन दूसरा विरोध करने वाला भी वचन को इस्तेमाल करके उसको बुराई कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो हो गया है, अब वो बुराई करने का आत्मा भर गया है, बुराई करने वाला स्पिरिट आ गया है, ओवर स्पिरिचुअलनेस आ गया है। अब वो जो भी बोलेगा, जो भी बातें करेगा, वो ओवर स्पिरिचुअलनेस में बातें करेगा। जब पानी भी सर से ऊपर जाता है तो इंसान उसको उसी में डूब जाता है।